तो हम लोग कर रहे थे क्या कहते हैं, म्यूटेशन। हमने स्ट्रक्चरल चेंज इन क्रोमोसोम कर लिया था और लास्ट में आपको ट्रांसलोकेशन बताया था ना। ट्रांसलोकेशन में, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि देयर इज एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, और वहां पे क्या होता है, फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप जीन मूव्स टू अनदर लिंकेज ग्रुप। ओके ना, अब यहां पे एक और पॉइंट है, ये लिख लीजिए ट्रांसलोकेशन में। इन केस ऑफ ह्यूमन, in case of human, translocation of long arm of chromosome number, translocation of long arm of chromosome number 22, chromosome number 22 is responsible for chronic myeloid leukemia, chronic myeloid leukemia। Okay, now next heading is change in chromosome number। Next heading is change in chromosome number। ठीक है, तो क्रोमोसोम नंबर में चेंज कैसे आएगा? ठीक है, तो क्रोमोसोम नंबर में चेंज आता है ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम at the time of gamete formation। ठीक है, ये क्या मतलब हुआ, नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम एट द टाइम ऑफ गेमीट फॉर्मेशन। देखो, अगर कोई डिप्लॉयड इंडिविजुअल है, 2n है, तो अगर गेमीट बनेगा तो n और n बनेगा, ये नॉर्मल है। नॉन डिसजंक्शन का मतलब होता है कि प्रॉपर सेपरेशन नहीं हो रहा क्रोमोसोम का। तो अगर मान लो नॉन डिसजंक्शन हुआ और एक गेमीट बन गया n+1 और एक गेमीट बन गया n-1, मतलब इसमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया और इसमें एक क्रोमोसोम कम हो गया। दिस इज नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। ओके, थर्ड वन, change in chromosome number arise, change in chromosome number arise as a result of non disjunction of chromosome, non disjunction of chromosome at the time of gamete formation, at the time of gamete formation, which results in formation of gamete, which results in formation of gamete such as n+1, n-1, which results in formation of gametes such as n+1, n-1। ठीक है, ओके। अब जो मैं फ्लो चार्ट बना रहा हूं बना लीजिएगा, उसके बाद फिर 1 बाय 1 हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। जो चेंज इन क्रोमोसोम नंबर है उसको हम लोग ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा
एन्यूप्लॉइडी और दूसरा होता है हमारा यूप्लॉइडी। ठीक है, एन्यूप्लॉइडी एंड यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी का मतलब क्या हुआ कि जब क्रोमोसोम का नंबर जो है किसी भी इंडिविजुअल में इज नॉट मल्टीपल ऑफ एन। ठीक है, when the number of chromosome is in an individual is not multiple of n, then such condition is referred as aneuploidy। ठीक है, तो इसको ब्रॉडली हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है हाइपोप्लॉइडी। सर साउंड क्लियर नहीं आ रहा। इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है हाइपोप्लॉइडी, ठीक है, मतलब कम है, और दूसरा होता है हाइपरप्लॉइडी। ठीक है, मतलब ज्यादा। मतलब एन्यूप्लॉइडी का मतलब होता है कि व्हेन इट इज नॉट मल्टीपल ऑफ एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो उसको हम लोग फर्दर दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होता हाइपो मतलब लेस देन 2n नॉट मल्टीपल ऑफ n, एंड हाइपर मोर देन 2n बट नॉट मल्टीपल ऑफ n। तो ये जो हाइपोप्लॉइडी है उसको हम लोग फर्दर दो टाइप में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा मोनोजोमिक और दूसरा होता है नलिजोमिक। पहले समझ लो, मैं सब दोबारा लिखवाऊंगा, पहले समझ लो, समझना जरूरी है। हाइपरप्लॉइडी को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा ट्राइजोमी और दूसरा होता है टेट्राजोमी। ठीक है, जो यूप्लॉइडी होता है उसको हम लोग फर्दर दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होता है हैप्लॉइडी और दूसरा होता है पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, इसको बना लीजिए, फिर मैं एक एक करके एन्यूप्लॉइडी भी क्या, हाइपो हाइपर सब बताऊंगा। इसको बना लीजिए पहले। फर्स्ट एन्यूप्लॉइडी, फर्स्ट इज एन्यूप्लॉइडी। सर म्यूट नहीं है सभी। तो मत बोलो ना, म्यूट कर लो अपने आप को, सब अपने आप को म्यूट करो। नहीं हो रहा म्यूट, पता नहीं क्यों आज। फर्स्ट राइट डाउन एन्यूप्लॉइडी। When the number of chromosome is not multiple of, when the number of chromosome is not multiple of n, when number of chromosome is not multiple of n, either it is less than 2n, known as hypoploidy, less than 2n known as hypoploidy, or more than 2n known as hyperploidy, known as hyperploidy. Write down heading hypoploidy and subheading is monosomic. Write down heading hypoploidy and subheading is monosomic.
मोनोसोमिक का मतलब क्या होता है? 2n-1, इट मींस 2n-1। मतलब क्या हुआ कि वन ऑफ द क्रोमोसोम फ्रॉम अ होमोलोगस पेयर इज मिसिंग। मतलब किसी होमोलोगस पेयर का एक जो क्रोमोसोम है वो मिसिंग है, ठीक है, दैट इज रिफर्ड एज मोनोसोमिक। अभी आएगा कैसे? मान लो दो पैरेंट है, ठीक है, इसने गेमीट नॉर्मल बनाया n n, और इसमें नॉन डिसजंक्शन हो गया, बन गया n-1 और n+1। तो अब ये दोनों जब फ्यूज करेंगे तो क्या बनेगा? 2n-1, दैट इज मोनोसोमिक। Write down in this one chromosome from one of the homologous pair is missing. One of the chromosome from homologous pair is missing, that is 2n-1, ठीक है। सेकेंड लिखिए नलिसोमिक। नलिसोमिक, NULLISOMIC, नलिसोमिक, ठीक है। नलिसोमिक क्या होता है? देखो, इट इज 2n-2, ठीक है। 2n-2 का क्या है मतलब है कि एक पूरा का पूरा होमोलोगस पेयर जो है वो मिसिंग है। मतलब मान लो कि दो इंडिविजुअल है, ठीक है, 2n और 2n, इसका भी एक गेमीट बना n-1। मान लो ये क्रोमोसोम नंबर 10 जो था उसका एक इधर कम हो गया, इधर भी गेमीट बना नॉन डिसजंक्शन से, और इसका भी 10वें नंबर का क्रोमोसोम ही नॉन डिसजंक्शन शो किया। तो जब ये दोनों एक साथ आएंगे तो 2n-2 बन जाएगा। क्रोमोसोम सेम होना चाहिए, अलग अलग क्रोमोसोम नहीं, एक ही क्रोमोसोम का कंप्लीट सेट। थ्रोड ऑन in this a complete homologous pair is missing. In this a complete homologous pair is missing, that is 2n-2, ठीक है। लेकिन अगर मान लो ऐसा होता कि इसमें तो क्रोमोसोम नंबर 10 से एक गायब हुआ और इसमें जो है क्रोमोसोम नंबर 15 से एक गायब हो गया, तो वो तो होमोलोगस पेयर नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? 2n-1-1। तो इसको हम लोग नलिसोमिक नहीं करेंगे, कहेंगे 2n-1-1 को। दिस इज रिफर्ड एज डबल मोनोसोमिक। वी कॉल इट डबल मोनोसोमिक। समझ में आई है? यस सर। मैंने ये कहा कि अगर यहां पे अगर नलिसोमिक होना है तो यहां भी 10 नंबर क्रोमोसोम से भी और यहां भी 10 नंबर क्रोमोसोम से ही नॉन डिसजंक्शन हुआ। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे 10 नंबर से हुआ, यहाँ पे 15 नंबर से हुआ, तो दो तो अलग अलग क्रोमोसोम है ना, होमोलोगस पेयर नहीं है। दैट विल बी 2n-1-1, ठीक है। तो ये हो जाएगा डबल मोनोसोमिक। नलिसोमिक का मतलब होता है अदिति कि एक पूरा होमोलोगस पेयर मिसिंग है। जैसे मान लो तुम्हारे में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, उसमें से एक पेयर पूरा गायब हो गया, तो वो नलिसोमिक कंडीशन है। यहां पे दो अलग अलग क्रोमोसोम से एक एक क्रोमोसोम गायब हुआ, दो अलग अलग पेयर से, दैट इज डबल नलिसोमिक, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए हाइपरप्लॉइडी। नेक्स्ट इज हाइपरप्लॉइडी। हाइपरप्लॉइडी
हाइपरप्लॉइडी का मतलब क्या होता है कि यहां पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है इट इज मोर देन 2n, ठीक है। हियर नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज मोर देन 2n, but it is not multiple of n. Number of chromosome is 2n, but it is not multiple of n. ठीक है। कर दो एक बार। It is here number of chromosome is more than 2n, but it is not multiple of n. But it is not multiple of n. ठीक है। पहला इसमें है ट्राइसोमी। ट्राइसोमी ठीक है, दैट इज 2n प्लस 1। मान लो एक इंडिविजुअल है, ये दूसरा इंडिविजुअल है, इसका गेमीट बना n और n, और इसका गेमीट बना n प्लस 1 और n माइनस 1। अब ये दोनों जब फ्यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा? 2n प्लस 1। दिस इज रिफर्ड एज ट्राइसोमी। ओके, थ्रो डाउन। In this, one extra chromosome is present. In this, one extra chromosome is present for a homologous pair. In this, one extra chromosome is present for a homologous pair. One extra chromosome is present for a homologous pair. ठीक है। ह्यूमन में एक डिजीज होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर, जिसको हम लोग कहते हैं डाउन सिंड्रोम। ऐसा लोग पढ़ेंगे भी आगे इसको इसी चैप्टर में, डाउन सिंड्रोम। इट इज ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। मतलब 21 का एक एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट होता है। In case of human, trisomy of chromosome number 21 is responsible for Down syndrome. Is responsible for Down syndrome. Next लिखिए सेकेंड, tetrasomy, that is 2n plus 2. Tetrasomy. Here one extra pair of homologous chromosome is here. One extra pair of homologous chromosome is present. One extra pair of homologous chromosome is present. 2n plus 2. One extra pair of homologous chromosome is present. ठीक है। एक कंडीशन ये भी आ सकता है, that is 2n plus 1 plus 1. This is double ट्राइसोमी। मतलब दो अलग अलग क्रोमोसोम का एक एक एक्स्ट्रा प्रेजेंट है।
2n plus 1 is double trisomy. Double trisomy. ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए यूप्लॉइडी. नेक्स्ट इज यूप्लॉइडी, EUPLOIDY. ठीक है, तो यूप्लॉइडी होता क्या है? यूप्लॉइडी का मतलब है कि व्हेन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज मल्टीपल ऑफ n, व्हेन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज मल्टीपल ऑफ n, आइदर इट इज लेस देन n 2n और मोर देन 2n. n का मल्टीपल होगा, या तो 2n से कम होगा मतलब n होगा, या 2n से ज्यादा होगा, like 3n 4n 5n 6n like that. Write down here number of chromosome is here number of chromosome is multiple of n either it is less than 2n or more than 2n. Either it is less than 2n or more than 2n. ठीक है, फर्स्ट राइट डाउन हैप्लॉइडी. हैप्लॉइडी, तो हैप्लॉइड्स को आप कैसे डिफाइन करेंगे? हाउ यू कैन डिफाइन हैप्लॉइड? कोई बता सकता है हैप्लॉइड क्या होता है? चलो छोड़ो, मैं ही बता देता हूं, रहने दो, कष्ट मत करो. ऐसा इंडिविजुअल, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा इंडिविजुअल जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन बॉडी सेल is equal to what is present in gamete are referred as haploid. हैप्लॉइड में कभी भी मियोसिस नहीं होगा गेमीट फॉर्मेशन के लिए. n/2 नहीं बन सकता है, n बनेगा. ठीक है, इधर डाउन. हैप्लॉइड्स आर दोज इंडिविजुअल, हैप्लॉइड्स आर दोज इंडिविजुअल in which number of chromosome in are those individual in which number of chromosome in body cell is equal to what is present in gamete. ठीक है, हैप्लॉइड को हम लोग दो टाइप में डिवाइड करते हैं. एक होता है हमारा मोनोहैप्लॉइड और दूसरा होता है हमारा पॉलीहैप्लॉइड. मोनोहैप्लॉइड एंड पॉलीहैप्लॉइड. ठीक है, मोनोहैप्लॉइड का मतलब क्या हुआ? इट इज हैप्लॉइड ऑफ ए डिप्लॉइड. 2n है तो इसका हैप्लॉइड n हो जाएगा. ठीक है, पॉलीहैप्लॉइड का मतलब क्या होता है? इट इज हैप्लॉइड ऑफ ए पॉलीप्लॉइड. इट इज हैप्लॉइड ऑफ ए पॉलीप्लॉइड.
मतलब क्या हुआ इसका? जैसे मान लो हमारा वीट है, तो वीट में टोटल क्रोमोसोम होता है 42, तो हम उसको ऐसे लिखते हैं 2n इज इक्वल टू 6x इज इक्वल टू 42। ठीक है, हियर n इज हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, x इज बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सॉरी बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो यहां पे जो हैप्लॉइड होगा वो होगा n इज इक्वल टू 21 एंड x इज 7। कुछ समझ में आया कि मैं ही समझ रहा हूं? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? आया। नहीं आया, वेरी गुड। मैं ही चाह रहा था नहीं आया। देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अगर किसी डिप्लॉइड का हैप्लॉइड बनता है, जैसे मान लो ह्यूमन है, ह्यूमन में 2n इज इक्वल टू 46, तो इसका हैप्लॉइड नंबर जो होगा ना वो 23 होगा। इसको हम लोग कहते हैं मोनोहैप्लॉइड। ठीक है, सो मोनोहैप्लॉइड इज हैप्लॉइड ऑफ ए डिप्लॉइड। ठीक है, अब पॉलीहैप्लॉइड क्या होता है? इट इज हैप्लॉइड ऑफ ए पॉलीप्लॉइड। जैसे कि हमारा वीट है, ठीक है, गेहूं, वीट जो है इसमें 42 क्रोमोसोम होता है, इट इज हेक्साप्लॉइड। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 2n इज इक्वल टू 6x इज इक्वल टू 42। तो n इज हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो n हो गया हमारा 21 और x जो है इट इज बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो x इज इक्वल टू 7। 7 जो है वो 6 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है तब 42 आया है। और इसका क्योंकि ये पॉलीप्लॉइड है, तो पॉलीप्लॉइड का हैप्लॉइड जो होगा उसको हम लोग कहेंगे पॉलीहैप्लॉइड। राइट हम हैप्लॉइड इज divided into two different types. Haploid is divided into two different types. First is monohaploid. First is monohaploid. It is monohaploid. It is haploid of a diploid. It is haploid of a diploid. Second लिखिए polyhaploid. Second is polyhaploid. It is haploid of a polyploid. It is haploid of a polyploid. For example, wheat. For example, wheat is a hexaploid. For example, wheat is a hexaploid where 2n is equal to 6x is equal to 42, where 2n is equal to 6x is equal to 42, where n is haploid number of chromosome, where n is haploid number of chromosome, that is 21, and x is basic number of chromosome. X is basic number of chromosome, that is 7. That is 7. लिख लिया सबने?
ओके ना, अब हमारा नेक्स्ट आता है सिग्निफिकेंस ऑफ हैप्लॉइड। हेडिंग सिग्निफिकेंस ऑफ हैप्लॉइड। तो दो बहुत सारे हैं, आप दो जानिए, मेन दो सिग्निफिकेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला, नेचर में जो म्यूटेशन होता है, ठीक है, म्यूटेशन इन नेचर इज जनरली रिसेसिव एंड हार्मफुल। ठीक है, इन नेचर म्यूटेशन इज जनरली रिसेसिव एंड हार्मफुल। तो अगर आप किसी रिसेसिव ट्रेट को स्टडी करना चाह रहे हैं, तो अगर होमोजेगस रिसेसिव लीजिएगा तो इंडिविजुअल सर्वाइव नहीं करेगा, तो म्यूटेशन हार्मफुल है। तो यहां पे क्या है, हैप्लॉइड प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जो हेट्रोजाइगस में आप स्टडी कर नहीं सकते एक्सप्रेशन को। तो अगर हैप्लॉइड है और वहां पे वो जीन प्रेजेंट है, तो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, वो करेगा ना वो, क्योंकि उसका काउंटर पार्ट था नहीं, सिर्फ एक ही सेट है ना, दूसरा तो उसका है ही नहीं। एक क्रोमोसोम है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो हम कहते हैं कि हैप्लॉइड्स आर वाइडली यूज्ड इन म्यूटेशनल स्टडी बिकॉज म्यूटेशंस आर जनरली रिसेसिव एंड हार्मफुल इन नेचर। राइट डाउन, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, haploids are widely used in mutational studies, widely used in mutational studies because in nature mutations are generally recessive and harmful. Because in nature mutations are generally recessive and harmful. Recessive and harmful. ठीक है, लिख लिया। अगला लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। हाँ, नेक्स्ट इसका सिग्निफिकेंस क्या है? नेक्स्ट सिग्निफिकेंस जो हैप्लॉइड का है, इट इज इन द प्रोडक्शन ऑफ प्योर लाइन। जैसे मान लीजिए कोई हैप्लॉइड है, आपने इसको क्या किया, सेल डिवीजन के समय कोलचाइसिन से ट्रीट किया। तो कोलचाइसिन अगर आपको याद होगा तो लिलियसिन में मैंने आपको बताया था, इट इज अ माइटोटिक पॉइजन। तो स्पिंडल फाइबर बनने नहीं देगा, ये अपना कॉपी बनाएगा और ये डबल हो जाएगा। तो सेम सेट ही रेप्लिकेट कर गया ना एक ही स्टेप में। ये समझ में आया सबको? याद है कोलचाइसिन कुछ? कोलचाइसिन आपको लिलियसिन बताया था, कोल्चिकम ऑटमनेल, जिससे केमिकल मिलता है कोलचाइसिन, एंड दैट कोलचाइसिन इज माइटोटिक पॉइजन as it prevents formation of spindle fiber. अगर स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन नहीं होगा तो रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट ये होगा स्पिंडल फाइबर नहीं बनने से कि क्रोमोसोम का सेपरेशन नहीं होगा, तो वो डबल हो जाएगा क्रोमोसोम, और सेम सेट डबल हो रहा है, वही प्योर लाइन है कि आप डबल कर लिए उस चीज को। राइट डाउन, haploids are used for production of pure line. Haploids are used for production of pure line. By treating haploid with colchicine. आगे बात सर। By treating haploids with colchicine. ठीक है, by treating haploid with colchicine. Next is polyploidy. Polyploidy का मतलब क्या है? Here the number of chromosomes is multiple of n and it is more than 2n. Right down. Here number of chromosome is multiple of n and more than 2n.
मल्टीपल ऑफ n एंड मोर देन 2n। ठीक है, बहुत सारे टाइप होते हैं, आप दो टाइप जानिए। एक होता है ऑटो पॉलीप्लॉइड, ठीक है, और दूसरा होता है एलो पॉलीप्लॉइड। ऑटो पॉलीप्लॉइड एंड एलो पॉलीप्लॉइड। ऑटो पॉलीप्लॉइड, ऑटो मीन्स सेम, तो सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम इज रिपीटेड मोर देन ट्वाइस। सपोज करो ए या ए या ए 5 बार 6 बार जितनी बार, तो ए ही रिपीट हो रहा है ना। तो when the same set of chromosome is repeated more than twice, then that individual is said to be autopolyploid. एलोपॉलीप्लॉइड क्या होता है, जैसे मान लो ए है और बी भी है, आपने इसको क्रॉस किया तो F1 में आपका ए भी आया, ठीक है। अब इसको F1 को आपने कॉल्चाइसिन से ट्रीट कर दिया, तो आपका क्या हो गया, ए बी बी। So when F1 hybrid is treated with colchicine, the resultant polyploid is referred as allopolyploid. समझ में आया? ऑटो में सेम सेट रिपीट हो रहा है, एलो इज प्रोड्यूस्ड बाय ट्रीटिंग F1 hybrid with colchicine. Right on? Autopolyploid. Autopolyploid. In this same set of chromosome, in this same set of chromosome is repeated, same set of chromosome is repeated more than twice, same set of chromosome is repeated more than twice, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए एलोपॉलीप्लॉइड। It is produced by treating F1 hybrid with, it is produced by treating F1 hybrid with colchicine, ठीक है। ना एक क्वेश्चन लिखिए, suggest two method to produce triploid plant. Suggest two method to produce triploid plant. देखो, जो दो सिंपल तरीका है, एक तरीका यह है क्रॉसिंग टेट्राप्लॉइड विथ डिप्लॉइड, ठीक है। इससे गेमीट क्या बनेगा 2n, और इससे गेमीट क्या बनेगा n, और दोनों फ्यूज हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा 3n। तो आपने टेट्राप्लॉइड को डिप्लॉइड से क्रॉस कराया और रिजल्टेंट आपका ट्रिप्लॉइड बन गया, ठीक है। पहला ये, ठीक है, समझ में आया? ये समझ में आया सबको? यस सर। अब दूसरा क्या है,
tissue culture of एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या होता है? ट्रिप्लॉइड होता है। अगर आप उसका टिश्यू कल्चर करके प्लांट प्रोड्यूस करेंगे तो प्लांट कैसा होगा? ट्रिप्लॉइड होगा। तो ये दो कॉमन मेथड है ट्रिप्लॉइड प्लांट प्रोड्यूस करने का, बाय क्रॉसिंग टेट्राप्लॉइड विद डिप्लॉइड और बाय टिश्यू कल्चर ऑफ एंडोस्पर्म। क्लियर है सबको? किसी को डाउट तो नहीं है? ओके ना। तो जो पहला एलोपॉलीप्लॉइड था, ठीक है, उसको जो प्रोड्यूस किया गया था फर्स्ट एलोपॉलीप्लॉइड, दैट इज रेफनो ब्रासिका। ठीक है, एक रशियन साइंटिस्ट था जिसका नाम था कार्पेंचको। ठीक है, इसने इसको प्रोड्यूस किया था। इसने क्या किया? रेफनस इज मूली, ठीक है, एंड ब्रासिका इज मस्टर्ड। तो इसने रेफनस को, जैसे मान लीजिए इसका ए था, क्रॉस कराया ब्रासिका से। ठीक है, तो F1 में इसका आ गया AB, और फिर इसको इसने कॉल्चाइसिन से ट्रीट कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया AABB एंड दिस इज रेफनोब्रासिका। ये सोच रहा था कार्पेंच को, ये सोच रहा था कि मैं एक ऐसा प्लान बनाऊंगा जिसका रूट सिस्टम मूली का आ जाएगा और ऊपर सूट सिस्टम मस्टर्ड का। उल्टा हो गया, लेकिन बट इट वाज अ ग्रेट साइंटिफिक अचीवमेंट। ठीक है, यहां पे रूट सिस्टम मस्टर्ड का आ गया, सूट सिस्टम जो है मूली का आ गया। समझ में आई है? तो लिख लीजिए, फर्स्ट एलोपॉलीप्लॉइड, फर्स्ट एलोपॉलीप्लॉइड was produced by, first एलोपॉलीप्लॉइड was produced by कार्पेंचको। तो इसे नाम पूछेगा नहीं आपसे, कार्पेंचको। That is रेफनोब्रासिका, रेफनोब्रासिका। It is produced by crossing Raphanus with Brassica. It is produced by crossing Raphanus with Brassica and then Raphanus with Brassica and then treating F1 hybrid, then treating F1 hybrid with colchicine, treating F1 hybrid with colchicine। ठीक है, ये बना लीजिए जल्दी से। ओके ना, जो पहला मैन मेड सीरियल है, ठीक है, रसिया में काफी कल्टीवेट होता है। फर्स्ट मैन मेड सीरियल इज, लिख लीजिए, फर्स्ट मैन मेड सीरियल इज ट्रिटिकेल। फर्स्ट मैन मेड सीरियल इज ट्रिटिकेल। It is produced by crossing triticum
Triticum is wheat with Sickle. Sickle is rye. And then treating F1 hybrid and then treating F1 hybrid with colchicine and treating F1 hybrid with colchicine. Okay. Now, जो प्रोडक्शन ऑफ पॉलीप्लॉइड है, ठीक है, इट इज क्विकेस्ट मेथड ऑफ स्पीसीएशन. अगर आप कोई नया स्पीसीज बनाना चाह रहे हैं तो इससे फास्ट तरीका कोई नहीं है. आप सीधा F1 को ट्रीट कीजिए कॉल्चाइसिन से और आपका बन गया पॉलीप्लॉइड और वो एक नया स्पीसीज है. तो राइट डाउन, नेक्स्ट पॉइंट लिखे. क्विकेस्ट मेथड टू डेवलप ए न्यू स्पीसीज इज quickest method to develop a new species is quickest method to produce a new species is production of polyploid. Next, जितने भी कल्टीवेटेड क्रॉप है जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, कॉटन हो गया और भी ग्राउंडनट हो गया, मैक्सिमम जो कल्टीवेटेड क्रॉप है ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर पॉलीप्लॉइड. राइट ऑन. मोस्ट ऑफ द कल्टीवेटेड क्रॉप्स आर, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मोस्ट ऑफ द कल्टीवेटेड क्रॉप्स आर पॉलीप्लॉइड. मोस्ट ऑफ द कल्टीवेटेड क्रॉप्स आर पॉलीप्लॉइड. ठीक है. नेक्स्ट इज पेडिग्री एनालिसिस. Pedigree analysis that we'll do in next class. Okay.